हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको इस चैनल पे। पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन हो चुका था। आज हम प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं, अध्याय 1 संख्या पद्धति क्लास 9th का। तो क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो पूछ रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या संख्या है। और पूछ रहा है, क्या इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? तो हाँ भाई, देखिए 0/1 लिख सकते हैं इसे, या फिर 0/3 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे लिखे जा सकते हैं जहाँ पे ये पी और क्यू के रूप में बन रहा है। और देखिए दोस्तों, क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0 है। क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0 है, और उसने कहा भी है कि और क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पूछ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, कितना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है, तो 6 लिख दीजिए, 1 बढ़ा दीजिए तो 7 हो जाएगा पूरा। और किसके किसके बीच में बोल रहा है, उसमें ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 3/1 4/1, इसके नीचे तो 1 रहता है। अब 7 से ऊपर 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 त्रिक 21 और नीचे 7। अब इसमें भी 7 से 7 चौको 28 और नीचे 7। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है 3 और 4 के बीच ज्ञात करना है। तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो 21/7 और 28/7 के बीच ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। देखिए, 21 के बाद क्या आता है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। देखिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हम लोगों ने ज्ञात कर दी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बोला है 5 परिमेय संख्या, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 लिख देंगे प्लस 1 कर देंगे, तो ये 6 आ जाएगा। अब जिसके जिसके बीच में पूछा है उसमें 6 से गुणा और भाग कर देंगे। जैसे कि देखिए 3/5 और 4/5 लिख देंगे। अब 6 से ऊपर गुणा नीचे भाग, फिर से इसमें भी 6 से गुणा नीचे भाग कर देंगे, तो 6 18 और 6 30 हो जाएगा। इसमें 6 चौको 24 और इसमें 6 30 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या कमा दे देंगे। ऐसे लिखेंगे 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए दोस्तों, ये 5 परिमेय संख्या हो गई। आप ये ध्यान रखेंगे कि जिसके जिसके बीच पूछ रहा है उसके बीच आप आंसर करेंगे। 18/30 बोल रहा है, तो 18/30 इस आंसर में नहीं लेंगे। इसमें भी 24/30 नहीं लेंगे, इनके बीच की संख्या लेंगे। समझे? ये आपका आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ आपको बताना है। तो कह रहे हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बताए थे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या क्या क्या होती हैं, ये सब बताए थे। आप लोग देखे होते तो कर लिए थे। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वो होती है जो गिनती में प्रयोग की जाती है। जैसे 1 2 3 4 अनंत तक जाएगी ये संख्या। पूर्ण संख्या वो होती है, पूर्ण संख्या इस प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगा देंगे आप, तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे 0 1 2 3 डैश डैश डैश। देखिए, तो कह रहे हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्राकृतिक संख्या की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या में है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। कारण में लिखेंगे हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्या सम्मिलित है। समझ गए? और दूसरा सॉल्यूशन कैसे करेंगे? कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक वो होता है, देखिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक होता है पूर्ण संख्या, लिख दीजिए पहले, पूर्ण संख्या में
पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक मान को शामिल कर दिया जाएगा। देखिए ऐसे ऋणात्मक मान को शामिल कर दिया जाएगा। आप पूर्ण संख्या ऊपर आपको पता ही है 1 0 1 2 3। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए इतना तो पूर्ण संख्या में सम्मिलित है, लेकिन ये ऋणात्मक मान पूर्ण संख्या में सम्मिलित नहीं है, इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और तीसरा सॉल्यूशन देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या वो होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे परिमेय संख्या जैसे हो गया 1/2, 3/2, 4/2। अब पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3। देखिए ये भी कथन असत्य होगा। असत्य क्यों होगा? क्योंकि देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसलिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, इसे आप कमेंट में लिख के भेजेंगे, मैं उस कमेंट को पिन करूँगा। धन्यवाद। आपका ये पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। 1.1 प्रश्नावली कंप्लीट हुआ है। आप इसे प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के लिए। धन्यवाद।